स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज जानेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 12 हिंदी, उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम शिक्षा है, जिसे लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति। तो इसका देखिए पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति न केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है बल्कि जीवन के लिए आवश्यकताओं, कौशल, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को भी सीखता है। उसके जीवन में सफल और जिम्मेदार नागरिक बनता है। अपने जीवन में सफल और जिम्मेदार नागरिक बनता है। देखिए शिक्षा का कार्य क्या है ये भी समझते हैं। शिक्षा का जो कार्य है, ज्ञान की प्राप्ति करना, कौशल विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व निखार और समाज में योगदान देना, ये है जो शिक्षा के कार्य हैं। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछा गया है। जीवन क्या है इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। जीवन क्या है इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। जीवन का परिचय लेखक ने एक यात्रा के रूप में दिया है। पहला ये स्टेप याद रखिएगा, जीवन का परिचय लेखक ने एक यात्रा के रूप में दिया है जिसमें उतार चढ़ाव, संघर्ष और अनुभव शामिल होते हैं। जीवन को उन्होंने एक अवसर माना है जहां व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों से अपने भविष्य को आकार देता है। लेखक के अनुसार जीवन सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक विकास के लिए भी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से समझ में हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है, बचपन से ही आपको ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। क्यों? देखिए इसका आंसर, क्योंकि हम में से ज़्यादा व्यक्ति के अंदर बड़े होने के साथ भय की भावना घर कर न जाती है। जो भय की भावना है वो घर कर जाती है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। इसी कारण से हमें बचपन से ही स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा कि हमें बड़े होने के साथ ही भय की भावना घर के अंदर कर जाती है या चल जाती है। उसी प्रकार जहाँ सुंदर वातावरण हो वहाँ ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार लेखक ने बोले हैं कि हमें बचपन से ही स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहिए। अब इसका आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती क्यों? जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती क्यों, लेखक ने पूछे। तो जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि जहाँ डर और अनुरक्षा और सुरक्षा होती है वहाँ रचनात्मक और समझदारी विकसित नहीं हो सकती। जब इंसान डर में जीता है तो वह खुलकर सोचने और कुछ नया करने में असमर्थ होता है। इसलिए बिना भय के आगे पीछे हो गए थे। इसलिए बिना भय के ही सही विकास और प्रगति संभव है। अब अगला देखिए क्वेश्चन है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। जो जीवन में है वो विद्रोह का क्या स्थान है। तो देखिए इसका आंसर सिंपल से समझिए। फिर से कलर चेंज कर ले रहे हैं हम लोग। जीवन में विद्रोह का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवर्तन और सुधार की दिशा में कदम उठाने का प्रतीक है। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो जीवन में विद्रोह का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवर्तन और सुधार की दिशा में कदम उठाने का प्रतीक है। जब समाज या व्यक्ति अपने अन्याय, अत्याचार या असमानता होती है तब विद्रोह आवश्यक होता है। यह सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होने का एक तरीका है। जो व्यक्ति समाज को जागरूक और स्वतंत्र बनाने में मदद करता है। देखिए फिर से समझ लीजिए, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो जीवन में विद्रोह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब व्यक्ति अपने समाज के अत्याचार या संकट से जूझ रहा हो तो उसे विद्रोह करने की जरूरत होती है। इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है।
अगला जो क्वेश्चन है, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? इस आंसर का देखिए, इसका आंसर, नूतन विश्व का निर्माण तभी संभव है जब हम वर्तमान समस्याओं को समझकर उनका, यहाँ पर है लिखा, उनका समाधान करें। इसके लिए हमें शिक्षा, समानता और विज्ञान और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। समाज में भी काम करना होगा और बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक सोच और प्रयास रखना होगा। तो ये टोटल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 13 से बनते थे। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, किसी का फॉर्म ना पड़े। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।